सितंबर 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और सड़कों पर खून खराबा हुआ था। लोगों की जानें गईं, अफगान सरकार के साथ खड़े होने वालों का सिर कलम कर दिया गया। महिलाओं की जिंदगी को दोज़ख बना दिया गया था। कानून व्यवस्था तालिबान के हाथों की मानो कठपुतली बन गई थी। अगस्त 2021 में एक बार फिर तालिबान सत्ता में आया है। एक बार फिर से काबुल में सफेद झंडा लहराने लगा है। तो सवाल अब यह है कि अब का तालिबान 90 के दशक से तालिबान का जो तालिबान था उससे अलग कितना है, यानी कि क्या तालिबान 2.0 में कोई बदलाव आया है? इन तमाम सवालों के जवाब खंगालती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। सितंबर 1996 तालिबान के लड़ाकों ने काबुल की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उस वक्त की तस्वीरें काफी धुंधली थी। अगस्त 2021, ठीक 25 साल बाद उसी तालिबान ने काबुल की सुरक्षा में फिर से सेंध लगा। हालांकि इस बार की तस्वीरें थोड़ी बेहतर दिखी, लेकिन सवाल यह है कि तस्वीरों की क्वालिटी से अलग हटकर क्या वाकई कुछ बदला है? जवाब है नहीं। उन्नीस सौ 1990 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया तो महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगा दी थी। महिलाओं को सिर से पैर तक पर्दे में रहने का फरमान जारी किया गया था। महिलाओं के लिए ना स्कूल था ना नौकरी, उनका जीवन बुर्के में सिमट गया था। अब के तालिबान राज में भी कुछ नहीं बदला। ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया। लड़कियों की नौकरी की भी वैसी ही कहानी रही। महिलाओं की सरकारी नौकरी पर रोक लगा दी गई और तालिबान के दबाव में निजी क्षेत्र की नौकरियों से उन्हें बाहर कर दिया गया। तालिबान ने जून में महिलाओं का बुर्का पहनना भी अनिवार्य कर दिया। Measures such as the suspension of girls' secondary education, severe barriers to employment, no opportunities to participate in political and public life, limits on freedom of movement, association and expression, directives on mahram, enforcing a strict form of hijab and strong advice to stay at home, fit the pattern of absolute gender segregation and are aimed at making women invisible in society. तालिबान की महिलाओं के प्रति नफरत का मुकाबला सिर्फ एक ही बात से हो सकता है, वो है अल्पसंख्यकों के प्रति बर्ताव। खासतौर पर शिया हाजरा समुदाय के प्रति तालिबान की नफरत जग जाहिर है। तालिबान की पहली सरकार में शिया हाजरा समुदाय के हजारों लोगों को ढूंढ कर मारा गया था। सबसे भयानक मामला अगस्त 1998 में सामने आया था। उस वक्त हाजरा समुदाय के 2000 से ज्यादा लोगों की कुछ ही दिनों के भीतर हत्या कर दी गई थी। सवाल है कि क्या इस बार ऐसी नफरत कम हो गई? जवाब है नहीं। जमीन पर बिखरे पड़े इन टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों को देखिए। ये एक मूर्ति के अवशेष है। ये अब्दुल अली मजारी की मूर्ति थी जो एक हजारा शहीद थे। तालिबान ने जब सत्ता के लिए काबुल तक की चढ़ाई की तो रास्ते में पड़ी इस प्रतिमा को जमीन दोज कर दिया। Sadly, we believe that the Taliban will wait for the international community to recognize them, and then, because they will have the legitimacy, they will start their oppression with brutality. पिछले एक साल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कम से कम एक जगह टारगेटेड किलिंग की यह घटना जुलाई 2021 में हुई। उस वक्त गजनी प्रांत पर कंट्रोल करने के बाद तालिबान का खूंखार चेहरा दिखा था। तालिबान के लड़ाकों ने हाजरा समुदाय के 9 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इनमें से 6 लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया था। 3 लोगों को यातना देने के बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी।
तालिबान 2.0 में खूंखार सदाचार मंत्रालय की वापसी हो गई। हैरत की बात तो यह है कि इस मंत्रालय ने महिला अधिकारिता मंत्रालय की जगह ली, यानी पहले महिलाओं को अधिकार देने की नीति थी, अब महिलाओं के अधिकारों पर कैंची चलाने की पॉलिसी। तालिबान ने एक बार फिर तेज संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक कि शरिया की सख्त व्याख्या करके पतंगबाजी और बॉक्सिंग तक पर रोक लगा दी। उन्नीस सौ 1990 में तालिबान राज के दौरान अफगानिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह था। खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन यहां की तोरा बोरा की गुफाओं में शरण लिए हुए था। तालिबान की नई सरकार लगभग वैसा ही कर रही है। सच तो यह है कि वो अपनी पिछली सरकार से 2 कदम आगे निकल गई है। बिन लादेन का उत्तराधिकारी आयमान अल जवाहिरी काबुल के पास ही रह रहा था। जवाहिरी को अगस्त में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। आज अफगानिस्तान अलकायदा के 180 से 400 आतंकवादियों को पनाह दिए हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन आतंकवादियों को तालिबान की यूनिट्स के साथ सलाहकार की तरह जोड़ दिया गया है। Al-Zawahiri was given a mansion that belonged to the Al-Haqqani family in a very Tony area, a desirable area of Kabul. He could not have been there, could not have been accorded this VIP treatment if not the Taliban were cheek and jowl with Al-Qaeda. पहली तालिबान सरकार ने अफीम के सफाई का संकल्प लिया था। कुछ हद तक वो सफल भी रहे। अफीम की खेती 2000 तक लगभग शून्य हो गई थी। तालिबान की नई सरकार ने भी यही वादा किया। Following a decree issued by the Supreme Leader of Islamic Emirate of Afghanistan, Hibatullah Khundzada, all Afghans are informed that from now on, cultivation of poppy has been strictly prohibited across the country. तालिबान के सभी वादों की तरह अफीम के सफाई का वादा भी झूठा साबित हुआ। तालिबान राज में हेलमंद और कंधार प्रांत में अफीम की खेती बढ़ी है। अफीम की पैदावार 2021 से भी ज्यादा हुई है। हैरत की बात तो यह है कि अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से के बाजारों में अफीम की पैदावार खुलेआम बेची जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान में अफीम की खेती हमेशा से एक फायदे वाला सौदा रही है। इसका उपयोग अफीम के उत्पादन के लिए किया जाता है। अफगानिस्तान से लंबे वक्त से अफीम का काला कारोबार किया जा रहा है। अफीम से कुल मुनाफा 1.8 से 2.7 बिलियन डॉलर के बीच है। तालिबान की अफीम की खेती पर रोक लगाना एक दिखावा भर है। कागजों पर अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन होता है। इसके उलट अफीम की खेती करने वाले किसानों से पैसे वसूले जाते हैं। साफ है कि तालिबान 2.0 में बदलाव के दावे, बर्ताव में सुधार के दावे सब के सब खोखले हैं। बस साल बदला है। तालिबान 2.0 में भी 20 साल पहले वाली वही खूंखार नीतियां लागू की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।